मैं ना हटा पाई तो फिर मैं शैतान, अगर मैं हटा पाई तो मैं खुदा। मैं पैदाइशी अहमदी थी, मुझे तो खुदा ताला ने मिशन दिया है कि ये मिशन तुम्हारा है, तुम जीसस हो, तुम जाओ, तुम्हें लोग उंगलियां उठाएं, तुम्हें मारे, तुम्हें लानते दें, तुम्हें जो तुमने उठानी है। मैंने कहा चलो सबर, फिर मेरा भी देखने अलामिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How can I help? आपसे पूछना था कि एक्सप्लेन करें क्या है ये, क्या मसला है, क्या पीछे आपने वो लगाया है। मैं आपको आप मेरे लाइव सुन नहीं रहे, मैं आपको कितने दावे कर रही हूँ आपके सामने। नहीं, थोड़ा सा बताएं कि लेकिन अच्छा, वो दावे तो आपने सुने मैंने जीसस के, हाँ, लेकिन ये पीछे आपने वो जो तस्वीर लगाई है इस पे आपने क्रॉस क्यों किया? तो क्या खुदा ताला ने मेरी आइडेंटिटी जो है मेरी जीसस वाली, उसके साथ जीसस को मिशन भी दिया गया है। एक तो जस्टिस लेके आनी है और उससे इस आदमी को मैंने उसकी कुर्सी से हटा के ही छोड़ना है। और अगर मैं ना हटा पाई तो फिर मैं शैतान, अगर मैं हटा पाई तो मैं खुदा। आप अहमदी थी पहले, ये नहीं थी? मैं पैदाइशी अहमदी थी। आप पैदाइशी अहमदी थी। और ये निदा नसर का आपने जो रखा है साथ में, ये क्या उनकी तरफ से अब ये जस्टिस उनकी तरफ से आ रही है, तो उन्होंने मुझे बहुत जोर जबरदस्त से कहा है कि जितनी लाइट तुम निदा की केस पे ला सकती हो तुम लेके आओ, ये तुम्हारा काम है पूरे रमजान में, तुम्हें मैंने कहा है। तो अब मैं किसी और की क्यों सुनूं जब मुझे आप निदा नसर को जानती हैं? मैं पर्सनली जानती, लेकिन उसकी माँ जो दुआएं कर रही है वो तो खुदा ताला को ही पता है ना, मुझे क्या पता है। मैं तो उनको पर्सनली जानती नहीं हूँ। मुझे तो खुदा ताला ने मिशन दिया है कि ये मिशन तुम्हारा है, तुम जीसस हो, तुम जाओ, तुम्हें लोग उंगलियां उठाएं, तुम्हें मारे, तुम्हें लानते दें, तुम्हें जो तुमने उठानी है। मैंने कहा चलो सबर, फिर मेरा भी देखने अलामिया। मैं समझ गया, मतलब कि जो मैं समझा हूँ वो ये है कि आप पैदाइशी अहमदी थी और निदा नसर को आप पर्सनली नहीं जानती, आप उसके केस पे रोशनी डाल रही हो। और आपने अलामिया की तरफ से, अलामिया की तरफ से आपने अहमदी कब छोड़ी है या अभी भी अहमदी हो आप? 2021 में मैंने छोड़ दी थी। मैंने इनकी वजह से मैंने बिल्कुल अहमदियत छोड़ दी। क्या वजह बनी आपने इनकी वजह से? मुझे अलामिया ने काफी चीजें बताई हैं अनसीन की, वही कि मैं आई एम द नोअर ऑफ द अनसीन। मैं पूरी सूरह अल फातिहा आपके सामने आज क्लेम करती हूँ कि वो जो सारी मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट वो भी मैं क्लेम कर रही हूँ आज आपके सामने। सो उन्होंने मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि मेरा मिशन इस में है कि मैंने इनको यहाँ इनकी कुर्सी से उतारना है। ठीक है, जबरदस्त। तो आपका जो मसला है वो इनकी कुर्सी तक है या आप मसीह मऊद को भी नहीं मानती हो आप, या वो ठीक है, इनका मसला है आपको? ओ नहीं, मुझे सिर्फ इस आदमी का मसला है, सिर्फ इस आदमी का मसला है। कुर्सी तो मेरी है ही है, वो तो मैं ये मेरी कुर्सी अभी आप समझो मैं अपनी कुर्सी पे ही बैठी हूँ। मैं आपको एक बात, हाँ, तो मैं आपको ये आप इसका मतलब ये है कि ये झूठ है, ये मुनाफिक आदमी है। आप मानती हो जो बानी थे, जो जिन्होंने जमात बनाई, उनको आपका बिलीव है वो ठीक थे? हजरत मिर्जा गुलाम अहमद, हाँ जी, वो नहीं, मैं बिलीव नहीं करती वो ठीक थे, लेकिन मुझे सारों में से खुदा ताला ने एक बहुत अच्छी खबर दी है। उन्होंने मुझे कहा है कि हजरत मिर्जा ताहिर अहमद जन्नती आदमी है, और वो आपको पता है निदा उल नासिर उनकी ग्रैंड डॉटर है। तो मुझे निदा उल नासिर से मैं तो आज तक उसे मिली नहीं हूँ। मैं तो रोशनी इसलिए डाल रही हूँ ताकि लोग उसको निकाल लें अपनी बंद कमरों से और मैं उससे बात करूँ। मैं पूरा केस उसका लड़ने आई हूँ, मैं तो खुदा ताला की तरफ से आई हूँ, मैं तो शेर बन के आई हूँ। मतलब जो समझा हूँ आपकी बात को वो ये है कि आप खुदा ताला की तरफ से माबूस हुई हैं, अपॉइंट हुई हैं आप। जी आप अपॉइंट हुई हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि जाओ निदा नसर को इंसाफ दिलाओ। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और आपके जो मॉम डैड हैं वो स्टिल देयर अहमदी, और वो मेरी मॉम रियल नहीं है, वो मेरी केयर टेकर थी। उनका मसला मैंने उनका कल पब्लिक में भी कितनी दफा नाम लिया है, आज मैं आखिरी दफा दे दूंगी आपको उनका नाम। उसका नाम है कैसरा नहीद। मेरा उस औरत के साथ, उस फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा किसी इंसान के साथ मेरा लेना देना नहीं है, मेरा मैं अकेली हूँ, मैं सिर्फ खुदा ताला की तरफ से आई हूँ। और आपके बहन भाई थे वो आप पे इंसाफ दिलवाऊंगे।
आपके बहन भाई थे, वो आपको बिलीव कर रहे हैं या वो अभी- नहीं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैं इनको कब की कह रही हूँ, तो अब आई गेस वो वही बात होती है ना, अल्लाह ताला कहता है सब्र करो, ठोकरें खाओ, बड़े बड़े नबियों ने ठोकरें खाई हैं। तो वो अब जो आयत है कुरान शरीफ की युतियल्लाह व रसूल के तहत जो खवातीन भी नबी आ सकती थी, तो उसकी तो आप जीती जागती सबूत हो फिर आप। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब कि अब ये हम कह सकते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि औरतें भी नबी आ सकती हैं और मर्द भी आ सकते हैं। अब तो साबित हो गया आप क्या अब तो बिल्कुल साबित हो गया, लेकिन मैं आपको साफ अभी भी कह रही हूँ कि मैं अकेली आऊंगी, मेरे बाद कोई औरत नबी नहीं आएगी, नबी बस खत्म, कोई औरत नबी आ ही नहीं सकती मेरे बाद। जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी है, उनका मेरे साथ मिलना बहुत जरूरी था। आपका क्या नाम लेंगे? हजरत, आपको हजरत कहेंगे? आप मुझे, ओह माय गॉड, मैंने हमेशा सोचा है मुझे आप जीसस कहें, मुझे आप हजरत ईसा कहें, आई वुड लव इट। आई एम द किंग, आई एम हु आई एम। ठीक है, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? आप कैसे हम कहेंगे? आपका नाज आपका नाम है? ये मेरा नाम है नाज, या आप मुझे जीसस कह सकते हैं। आई वुड लव टू बी ऑनर्ड एज जीसस, दैट इज वन ऑफ माय गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ठीक है। तो आप पर अगर ईमान लाना हो तो क्या उसका प्रोसीजर है? आप बैत लेती हैं कोई? इंशाल्लाह ताला हम जरूर इस पे रमजान के बाद बात करेंगे, जब मेरी इंशाल्लाह ताला जीत होएगी। मैं बहुत आपकी जीत तो हो चुकी है, आपकी जीत तो हो चुकी, आप तो नबी बन चुकी। किससे जीतना है? थैंक यू सो मच। किससे जीतना, किससे चाहती हैं? यू ऑलरेडी वोन। सबसे बड़ा दुनिया में जो इनाम है, टाइटल, वो आपको मिल चुका है। थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, वही मैं बस मुझे हेट बताओ अब आपके जो रफीक है वो कैसे बनेंगे? साबी कैसे बने? रफीक मतलब कि आपके जो कंपेनियंस हैं, हाँ जी, हाँ, वो उनकी तादाद कैसे वो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लेनी पड़नी है। वो तो करवाएं बैत, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह ताला। आप बस रमजान का वेट करें। कितने लोग होते जा रहे हैं बस ये बरकत मेरी से। रियल स्टोरी है, आई स्वेयर। आप लोग मजाक समझे। आप देखें, ये मेरी बरकत से आपके लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं ये ठीक हो रहा है आपके साथ फिर मेरा